वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। फंड रिव्यू के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसे हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं रिटर्न टेस्ट, रिस्क टेस्ट और पोर्टफोलियो टेस्ट पर। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है, जिसमें किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C में टैक्स रिडक्शन मिलता है। फंड दिसंबर 2009 में लॉन्च हुआ था और मार्च 2019 में फंड का AUM 18,852 करोड़ हो गया है, यानी ईएलएसएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा AUM वाला फंड है। अब इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो अप्रैल 2011 से मिस्टर जिनेश गोपानी को फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है। मिस्टर गोपानी को 15 साल से भी ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और इस स्कीम के साथ ही कई दूसरी स्कीम्स भी मैनेज कर रहे हैं। सिटीवायर पे 200 से भी ज्यादा फंड मैनेजर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और उसमें से 25% फंड मैनेजर्स को रेट करते हैं। उन्हीं 25% फंड मैनेजर में से मिस्टर गोपानी प्लस रेटेड फंड मैनेजर है, जो कि रेटिंग टाइप में सबसे लास्ट रेटिंग टाइप है। इस फंड की सबसे खास बात है फंड का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। कई सालों से फंड कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है, साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है। अब रिटर्न्स की बात करें तो SIP इन्वेस्टमेंट पर 5 साल के एवरेज रिटर्न 64% रहे हैं, वहीं मैक्सिमम 86% और मिनिमम 29% रहे हैं। और अगर लमसम के केस में 5 ईयर के एवरेज रिटर्न देखें तो 174% रहे हैं, जो कि कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम 215% तक भी मिले हैं, जो कि कैटेगरी के दूसरे फंड से काफी ज्यादा है। वहीं मिनिमम रिटर्न्स 125% रहे हैं। फंड की परफॉर्मेंस के लिए हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इसी के साथ हम परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी और फंड के पॉजिटिव मार्केट में परफॉर्मेंस भी देखते हैं। इन पैरामीटर्स को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने लॉन्च से अब तक 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 9 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न 17% मेंटेन किए हुए हैं। अगर इसे कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करें तो ये अबव एवरेज है, यानी फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी कही जा सकती है। वहीं शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में फंड ने 14.12% और पिछले 1 साल में 5.32% एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जो कि कैटेगरी के एवरेज से तो ज्यादा है, लेकिन बेंचमार्क से मार्जिनली कम है। यानी फंड की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एवरेज रही है। फंड की 5 इयर्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी 81% है, यानी फंड ने मार्केट की डिफरेंट साइकिल्स में बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट किया है, इसलिए कंसिस्टेंसी के बेस पर फंड को एक्सीलेंट रेट किया गया है। फंड का 3 इयर्स अपसाइड रेशियो 91 रहा है, यानी लास्ट 3 इयर्स में पॉजिटिव मार्केट फेज में फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। ओवरऑल फंड की अच्छी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, हाई कंसिस्टेंसी रेशियो और एवरेज शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फंड को 5 में से 4 रेट किया गया है। रिस्क टेस्ट में हम चेक करेंगे फंड की रिस्क का मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क की बात करें तो नैव फ्लक्चुएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है। फंड का 3 ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन 13.82% है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है, यानी नैव एवरेज से 13% तक पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएट हुई है। वही मार्केट के रेस्पेक्ट में रिस्क को चेक करने के लिए बीटा देखा जाता है, जहां फंड का बीटा 0.94 है, यानी अगर मार्केट या फिर बेंचमार्क में 10% नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं तो फंड के रिटर्न 9.4% तक नेगेटिव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि फंड की इंटरनल और एक्सटर्नल वॉलिटिलिटी दोनों ही मॉडरेट है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन 13.65% रहा है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से ही ज्यादा है। और फंड का 3 इयर्स डाउनसाइड रेशियो 95 है, जो बताता है कि नेगेटिव फेज के दौरान फंड बेंचमार्क से कम गिरा है। मैक्सिमम फॉल और डाउनसाइड रेशियो से पता चलता है कि फंड का रिस्क मैनेजमेंट मॉडरेट है। फंड का 3 इयर शार्प रेशियो 0.85 है, जो कि कैटेगरी एवरेज के बराबर है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जस्टिफाइबल कहा जा सकता है। फंड की मॉडरेट रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर फंड को 5 में से 3.5 रेट किया गया है। पोर्टफोलियो टेस्ट फंड एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसे हम फंड की आगे की परफॉर्मेंस का पता चलता है। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझना बहुत जरूरी होता है, और फिर पोर्टफोलियो के अंदर की होल्डिंग्स और उनके फंडामेंटल्स को भी जानना। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में सबसे पहले फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी की बात करें तो ये फंड एसेट सिलेक्शन फिलोसॉफी यूज करता है, यानी स्टॉक्स के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम पैसिव इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच से ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट और फ्यूचर ग्रोथ दिखी जाती है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव है, यानी स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट फास्ट नहीं होती है। इसी के साथ पोर्टफोलियो भी कंसेंट्रेटेड सेक्टर्स और स्टॉक से बना है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में मार्केट कैप एक्सपोजर देखें तो एक मल्टी कैप फंड की तरह है, जिसका करंटली 68% इन्वेस्टमेंट लार्ज कंपनीज में है और 30% इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में है। यानी लार्ज कैप कंपनीज में हैवी एलोकेशन से रिस्क को मैनेज किया गया है। फंड का नियरली 47% इन्वेस्टमेंट जायंट कंपनीज में है और इन कंपनीज की एवरेज सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्जिन्स काफी इंप्रेसिव है और साथ ही कंसिस्टेंट भी है। कंपनीज के वैल्यूएशन भी काफी इंप्रेसिव है।
लार्ज कैप कंपनीज की एवरेज सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, लेकिन पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20% से ज्यादा है और नेट मार्जिन पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी हाई है। मिड कैप कंपनीज की एवरेज सेल्स ग्रोथ और नेट मार्जिन्स मॉडरेट है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। कंपनी के वैल्यूएशंस भी मॉडरेट नजर आते हैं। फंड का जाइंट कैप में हैवी एलोकेशन होने के कारण परफॉर्मेंस जाइंट कंपनीज पर डिपेंड करेगी, जहां कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन में टॉप 10, मिडिल 10 और बॉटम 10 होल्डिंग्स की बात करें तो 63% इन्वेस्टमेंट टॉप 10 होल्डिंग्स में, 25% इन्वेस्टमेंट मिडिल 10 होल्डिंग्स में और 7% इन्वेस्टमेंट बॉटम 10 होल्डिंग्स में है। टॉप 10 स्टॉक्स में हैवी एलोकेशन के कारण फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस इन 10 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। कंपनीज के फंडामेंटल्स की बात करें तो टॉप और मिडिल होल्डिंग्स की सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्जिन्स काफी अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी मॉडरेट है। वहीं बॉटम 10 होल्डिंग्स की सेल्स ग्रोथ, मार्जिन्स और वैल्यूएशंस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉडरेट है। ओवरऑल पोर्टफोलियो के टॉप, मिडिल और बॉटम होल्डिंग्स के फंडामेंटल्स अच्छे कहे जा सकते हैं। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो करंटली बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑटो, आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बेसिक मटेरियल्स टॉप 5 सेक्टर्स हैं। करंटली फंड का 40% इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में है, जो कि बेंचमार्क से कंपेयर करें तो हाईली ओवरवेट है। ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 14% और 11% इन्वेस्टमेंट है, जो कि हाईली ओवरवेट है। आईटी में 12.69% एलोकेशन है, जो कि बेंचमार्क के इक्वल ही है। इसके अलावा बेसिक मटेरियल, पावर, इंडस्ट्रियल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी कुछ एलोकेशन है। यानी सेक्टर वाइज फंड के टॉप सेक्टर्स में सभी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं और इन्हीं सभी सेक्टर्स में लास्ट 10 ईयर्स में शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस सबसे हाई रही है, पर इन सेक्टर्स के वैल्यूएशन थोड़े से हाई नजर आते हैं। ओवरऑल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल ठीक है, पर पोर्टफोलियो का एलोकेशन अच्छा है और फंडामेंटल रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से इस सेक्शन में इसे 4 का स्कोर मिलता है। सबसे पहले इस फंड के पॉजिटिव पार्ट्स की बात करें तो फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड की स्ट्रेंथ इसके फंड मैनेजर्स हैं और स्टॉक्स का सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव है। इसी के साथ लॉन्ग टर्म में फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर फंड के कुछ नेगेटिव पार्ट्स की बात करें तो फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड स्टॉक्स और सेक्टर्स में है, यानी इसकी परफॉर्मेंस टॉप 5 सेक्टर्स और टॉप 10 होल्डिंग्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। कुछ साइकिल्स में फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो फंड बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म में इलेसिस कैटेगरी में हाई रिटर्न से अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, जिसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मॉडरेटली हाई है। तो ये था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिव्यू। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।